हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, x एक रियल नंबर दिया हुआ है सच दैट मोड ऑफ x लेस देन 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमें यहाँ बताना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, इफ x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर देन जो सीरीज है दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, बी ऑप्शन कहता है कि इफ दिस सीरीज बिलोंग्स टू, ये सम हमारा अगर क्यू में बिलोंग करता है देन जो x है हमारा वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। सी ऑप्शन में बोलता है कि इफ x डजंट बिलोंग्स टू क्यू देन दिस सम डजंट बिलोंग्स टू क्यू। एंड डी ऑप्शन में बोलता है x टू दी पावर m अपॉन m, ये सीरीज का जो सम है वो कन्वर्ज करेगा r में। ठीक है, हमें बताना है फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम वन बाय वन चेक करते हैं। ठीक है, हम फर्स्ट राइट डाउन व्हाट इज गिवन टू x इज एनी रियल नंबर सच दैट मोड ऑफ x इज लेस देन 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें कि हमें क्या दिया हुआ है, सीरीज के बारे में बात की हुई, तो मोड ऑफ लेस देन 1 कैसे आ सकता है हमारे पास। यहाँ पे हम जानते हैं ये सीरीज का सम क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल टू होता है, एक्स की पावर m वेयर m इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, m की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1 प्लस m। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑप्शन में इस तरह की सीरीज के बारे में बात की, तो हम यहाँ पे सीरीज को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, मोड x लेस देन 1, तो हमारी ये सीरीज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, नाउ हम ए ऑप्शन की बात करते हैं। ए ऑप्शन में क्या बोला गया कि हमारा जो x है, इफ़ x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर देन, अगर x हमारा रेशनल नंबर में से है तो जो हमारी ये सीरीज है, ठीक है, 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1 डेट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। यस और नो, क्योंकि सपोज x की वैल्यू क्या ले ली मैंने, हाफ ले ली। ठीक है, डेट इज बिलोंग्स टू क्यू, तो यहाँ जो 1 माइनस 1/2 डेट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है इज ट्रू। बी ऑप्शन में क्या बोलता है कि इफ दिस सीरीज बिलोंग्स टू क्यू देन एक्स क्या हो जाएगा, क्यू में से हो जाएगा। ठीक है, सो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि इफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू देन 1 माइनस एक्स ऑफ माइनस इनवर्स, ये भी क्यू में से बिलोंग करता है, यानी कि ये सीरीज किसके इक्वल है, समेशन एक्स की पावर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डेट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू। सो अवर ए ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है, पर हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में क्या कहा गया हमें कि इफ दिस सीरीज समेशन एक्स टू दी पावर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, पर ये सीरीज किसके इक्वल है, इफ हम चलते हैं कि इफ दिस बिलोंग्स टू क्यू, ये सीरीज हमें किसके इक्विवेलेंट हुई है, दिस सीरीज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1। ठीक है, ये मान लिया हमने पी अपॉन क्यू के बराबर है, क्योंकि ये रेशनल नंबर में से आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ऑल्सो इक्वल टू क्यू बाई पी। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू 1 माइनस क्यू बाई पी। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो हमारा x है वो भी कहाँ चला जाएगा, क्यू में, क्योंकि पी एंड क्यू का जो पी और क्यू है तो इसको हम रिवर्स करेंगे तो भी हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा, और 1 में से को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी हमें रेशनल नंबर मिलेगा। तो हम यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम यहाँ से कि जो हमारा x है वो कहाँ चला जाएगा, रेशनल नंबर में चला जाएगा, क्योंकि हमें गिवन है पहले से कि दिस बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट भी है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है हमारा। नेक्स्ट सी ऑप्शन को देखते हैं। सी ऑप्शन में बोल रहा है कि इफ एक्स डजेंट बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, एक्स डजेंट बिलोंग्स टू क्यू, तो एक कोई सा भी एक्स ले लेते हैं। सपोज मैंने एक्स ले लिया 1 माइनस √2 ले लिया। ठीक है, डेट इज बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमें बोला गया है, हमें क्या पूछा गया है कि इफ एक्स डजंट बिलोंग्स टू क्यू देन हमें ये चेक करना है कि क्या ये यू में बिलोंग करेगा या नहीं बिलोंग करेगा। तो लेट अस चेक समेशन m एक्स टू दी पावर m माइनस 1 m ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसे चेक करना है हमें। ठीक है, तो ये सीरीज किसके इक्विवेलेंट है, दिस सीरीज इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 के इक्वल है। ठीक है, हम ओपन करके देख लें चाहिए तो इसको, m की वैल्यू रखे 0 तो 0 हो जाएगा, 1 रखे तो 1 प्लस 2x। ठीक है, m की वैल्यू रखे 3, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस सो ऑन। तो ये सीरीज किसके इक्वल होती है, 1 माइनस इसके इक्विवेलेंट होती है ये सीरीज। ठीक है, दिस सम इज इक्विवेलेंट टू दिस। ओके, अब हमें चेक करना है, हमने क्या लिया, x को क्या लिया यहाँ पे 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या ली, 1 माइनस √2 की पावर माइनस 2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करने पर, सिंप्लीफाई करने पे माइनस से 1 चला जाएगा, √2 बचेगा। ठीक है, √2 की पावर माइनस 2 डेट इज इक्वल टू 1/2। तो ये तो कहाँ चला गया, क्यू में चला गया। ठीक है, बट हमें क्या बोला गया है कि इफ़ अगर आपका x क्यू में से नहीं है तो जो सीरीज का जो सम होगा दिस इज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। बट हमने यहाँ पे देखा कि ये तो क्यू में चला गया, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ठीक है,
तो ये हमारा फोर्थ स्टेटमेंट हो गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। डी ऑप्शन को चेक करते हैं। डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ हमने, डी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है x टू दी पावर m समेसन x टू दी पावर m अपॉन m दिया हुआ है। m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें इसको चेक करना है कि दिस सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज इन आर। हमें बताना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है आर में। ठीक है, तो हमने जो इक्वेशन 1 ली थी हम उसे कंसीडर करते थे। क्या थी हमारी इक्वेशन 1, दिस इज आवर इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। ठीक है, इस इक्वेशन का हम दोनों साइड क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन क्यों करें अभी हम आगे देखते हैं। तो डेट इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या है 1 माइनस एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लोग ऑफ 1 माइनस एक्स और माइनस आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन एक्स, इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन। क्योंकि देखिए हमें ये सीरीज किस क्या दी हुई है, अगर हम इसको ओपन करें तो हमें क्या मिलेगा, एम की वैल्यू 1 लेंगे तो फर्स्ट मिलेगी, फर्स्ट टर्म इज एक्स, सेकंड टर्म इज एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सो ऑन। ठीक है, तो हमें ये सीरीज मिल गई, तो हम इसको किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, दिस सीरीज इक्विवेलेंट टू, फर्दर हम इसे क्या लिख सकते हैं, डेट इज इक्वल टू माइनस अंदर चला जाएगा तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग 1 माइनस एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं इसे। ठीक है, डेट इज इक्वल टू समेसन एक्स टू दी पावर m अपॉन m वेयर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, वेयर मोड x क्या है यहाँ पे, मोड x इज लेस देन 1। अगर मोड x लेस देन 1 होगा तो ये जो टर्म है लॉग ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है, ऑलवेज क्या होगी, कन्वर्ज करेगी आर में। तो जो हमारा ऑप्शन डी है, डी इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट, डी इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। पर हमें क्या लिखना है, फॉल्स स्टेटमेंट लिखना है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमें फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रियल एनालिसिस से कह सकते हैं आप। ठीक है, इसे तो हमें ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 में पूछा गया था CSIR द्वारा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें पहले लिखते हैं, जस्ट रीराइट दिस 1 अपॉन 2.3 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर डॉट 3 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर डॉट 3 2 क्यूब डॉट 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन 1 अपॉन 2 की पावर अल्फा 3 की पावर अल्फा अपॉन 1 अपॉन 2 की पावर अल्फा प्लस 1 डॉट 3 की पावर अल्फा। ठीक है, अब हमें इसको जस्ट हम रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, हमें सिंपली इसकी वैल्यू निकाली तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई इन्फाइनाइट सीरीज बन रही है तो हम उसका सम फाइंड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर इन्फाइनाइट सीरीज बन जाती है तो हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज का या जो भी हमारी AP बनेगी उससे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ 2.3 प्लस 1 अपॉन जो इसकी इंक्रीजिंग पावर है 2 और 3 की, उन सारी टर्म्स को मैंने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, 2 की पावर अल्फा 3 की पावर अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर डॉट 3 प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब डॉट 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन 1 अपॉन 2 की पावर अल्फा प्लस 1 डॉट 3 की पावर अल्फा। राइट, ठीक है, इस वाले टर्म को हमने ऐसे ही रखा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया 1 अपॉन, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 की पावर एक एक्स्ट्रा दिख रही है तो मैंने उसको कॉमन ले लिया। उससे कॉमन लेने से क्या होगा कि जो मेरा फर्स्ट ब्रैकेट है वो सेकंड ब्रैकेट है उसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, तो मैं यहाँ पे इसको कॉमन ले पाऊंगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हमने इसको ले लिया, यहाँ पे 2.3 है प्लस 1 अपॉन 2 टू दी पावर अल्फा 3 टू दी पावर अल्फा, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1/2। अंदर हमारे पास क्या वैल्यू बची, दिस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 1 अपॉन 2 की पावर अल्फा 3 की पावर अल्फा। राइट, नाउ दिस इज इक्वल टू 3/2। अब हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज बन गई है। ठीक है, यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल टू 1 अपॉन 2/3। ठीक है, तो हम यहाँ से a अपॉन 1 माइनस आर इनफाइनाइट GP का सम लगा देंगे यहाँ पे, वेयर मोड r इज लेस देन 1। ठीक है, r की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास 1/6 है, तो a अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू क्या है 2.3। ठीक है, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 1/6, 1 माइनस 1/6 तो 5/6 मिलेगा, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 3/10। तो हम ऑप्शन की तरफ जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। तो हमने क्या किया, इसको जस्ट सेपरेट आउट करके टर्म्स को कलेक्ट करके सिंपल GP बन गई हमारे पास, फिर हमने उसका सम निकाल लिया, तो करेक्ट ऑप्शन इज 3/10। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वापस रियल एनालिसिस से इनफाइनाइट सीरीज से है। यहाँ पे हमें एक सम दिया हुआ है, s इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 1/4 इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 1/5 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन इज इक्वल टू, हमें सीरीज का सम निकालना है। ये क्वेश्चन आया था हमारा CSIR नेट नवंबर 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम सबसे पहले इस सीरीज को अगर ध्यान से देखें कि हमें क्या दिया हुआ है, 1/2 माइनस 1/3 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 1/4 इंटू 2 फैक्टोरियल
इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे दिमाग में सबसे पहले इसकी अप्रोच आनी चाहिए कि हमें इसको कैसे आगे अप्रोच करना है। तो मुझे यहाँ पे देखो ये 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इस तरह की टर्म दिख रही है। तो मेरे दिमाग में आया कि यहाँ e की पावर x जो सीरीज होती है उसमें फैक्टोरियल आता है, ठीक है। तो e की पावर x क्या होती है 1 + x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें एक्स्ट्रा टर्म भी आ रही है 1/2 1/3 1/4 1/5। तो ये किस तरह से आई होंगी, तो हम अगर यहाँ पे इस सीरीज को अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, x से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, तो ये x हो जाएगी, ये x स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू x³ अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ठीक है। हमने दोनों साइड क्या किया, इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अगर मैं इसका यहाँ पे ये टर्म ले लिया, ठीक है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ से, सॉरी इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो हमने अल्फा कोई कांस्टेंट टर्म ले लिया है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा x + x स्क्वायर प्लस x³ प्लस सो ऑन, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो क्या मिलेगा मुझे x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो जो मेरी सीरीज है कुछ इस तरह की है, तो उस तरह की कुछ मिलती हुई जुलती टर्म हमें मिल रही है, ठीक है। x की पावर 5 अपॉन 5 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ क्या मिलेगा इसका कर लेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के हम इसका कर लेते हैं। तो फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का, ठीक है, 0 to अल्फा माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का किया, हमें क्या मिलेगा x1 और e की पावर x का ऊपर e की पावर x मिल जाएगा 0 to अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा e की पावर कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस e की पावर अल्फा, और ये कितना हो जाएगा 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, ओके। तो ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, तो हमें यहाँ पे ये टर्म मिलेगी डेट इज इक्वल टू α²/2 प्लस α³/3 प्लस अल्फा की पावर 4 अपॉन 4 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा अल्फा e की पावर अल्फा माइनस e की पावर अल्फा -1, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में जो हमें सीरीज दी हुई है इसमें माइनस की टर्म आ रही है, तो अगर हम अल्फा की वैल्यू क्या पुट कर दें, -1 पुट कर दें, ठीक है। पुट अल्फा इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस अल्फा माइनस ऑफ e की पावर माइनस अल्फा माइनस माइनस +1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा की वैल्यू -1, तो ये 1/2 बन जाएगा, ये माइनस के 1/3, यहाँ पे इसको 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्योंकि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे बन जाएगा 1/4 इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 1/5 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिला हमें फाइनली, ये सॉरी ये -1 रखा है हमने, तो ये क्या हो गया -2 e की पावर -1 + 1, और यहाँ पे हमें क्या मिल गई, दिस इज s, ये हमें गिवी नहीं, सीरीज हमारी s बन गई है, तो हमें s की वैल्यू क्या मिल गई 1 - 2/e, 1 - 2/e, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, दिस इज अवर s। तो यहाँ देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है, 2 - 1/e 1 - 2/e, ये वाला हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। सो बी इज अवर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमें थोड़ा सा अप्रोच लगानी पड़ेगी। अप्रोच हमें e की पावर x और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन अगर हमें हमारे दिमाग में क्लिक कर गया तो क्वेश्चन हमारा विद इन 1 सेकेंड और 2 सेकेंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें गिवन है यूजिंग द फैक्ट डेट समेशन 1/n² = π²/6 दिया हुआ है हमें, और इसकी वैल्यू पूछी गई कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन क्या क्या गिवन है हमें देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया है π²/12, ऑप्शन बी इज π²/12 -1, ऑप्शन सी इज π²/8 एंड ऑप्शन डी इज π²/8 -1। ये क्वेश्चन हमारा CSIR जून ने 2012 में पूछा था, ठीक है। तो आइए से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें जो गिवन है पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो π²/6 की वैल्यू किसके इक्वल है, समेशन 1/n² के इक्विवेलेंट है, ठीक है। हम इसे यहाँ पे एक्सपांड करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। n की वैल्यू 1 पुट करते 1, तो 1/2² प्लस 1/3² प्लस 1/4² प्लस 1/5² एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारी ये वाली टर्म है स्क्वायरिंग वाली 2 4 और यहाँ पे 5² और 1/6², इवन टर्म्स जो हैं उनको एक कंबाइन कर लेते हैं और टर्म्स को एक साइड रख लेते हैं। इसको जस्ट हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। आगे इसमें हम रख लेते हैं, इस वाले ब्रैकेट में हम इवन टर्म्स को रख लेते हैं, ठीक है। फर्दर ये वाली जो सीरीज है हमारी 1/3² प्लस 1/5², ये किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगी, ये हमारी 1/2n + 1 का होल स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा, इसे ध्यान से देखो। n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to ∞, n की वैल्यू 1 लिखूंगी मैं तो मुझे मिलेगा 1/3², 2 की वैल्यू 1/5² प्लस 1/7² एंड सो ऑन, प्लस
ये वाली जो टर्म है इसमें से अगर हम 1/2 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, ये सीरीज किसके इक्विवेलेंट दी हुई है हमें, पाई स्क्वायर बाई 6 के इक्विवेलेंट दी है। तो 1 प्लस समेसन 1/2n प्लस 1 का 2n+1 का होल स्क्वायर एन एच फ्रॉम 1 to infinity प्लस 1/2 स्क्वायर। दिस सम इज इक्विवेलेंट टू, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, पाई स्क्वायर बाई 6। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। यहाँ से हमें आंसर मिल गया। हम इसको यहाँ करेंगे, दिस और दिस इन दोनों को हम ले जाएंगे इस साइड में, माइनस कर देंगे तो हमें सीरीज का सम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर बाई 6, ठीक है, माइनस 1/4 इंटू पाई स्क्वायर बाई 6 माइनस 1। हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा एलसीएम, 24 आ जाएगा, -1 चल रहा है, 6 का 6 से तो 4 पाई स्क्वायर माइनस कितना होगा पाई स्क्वायर, यानी कितना होगा 3 पाई स्क्वायर बाई 24 माइनस 1 डेट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस 1। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ से देखेंगे कि विच वन इज करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है।